हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं एंटी ड्रोन स्टॉक की। अब आप सोच रहे होंगे यार इसका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि आपको पता है, रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जारी है और ये एक बहुत बड़ा, आप देखिए किस तरीके से आज रशिया ने यूक्रेन के हर सिटी पे अटैक किया। पहले तो किस तरीके से एयर, मैं कहूंगा एयर, जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के बाद, चाहे वो अब आने वाले टाइम पे, इससे आपको देखिए, अगर आप यहां पे देखो फ्यूचर की सोचो तो इससे आपको बहुत कुछ आगे फ्यूचर के हिसाब से सोचने को मिलेगा कि डायरेक्शन किधर है। जैसा कि हम पहले भी बार बार कहते आए हैं, जो अब का वॉर है वो नॉर्मल वॉर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, वो वॉर है, इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर है। उसके बाद आती है जमीनी लड़ाई, हवाई लड़ाई, लेकिन उससे पहले चलता है इंफॉर्मेशनल वॉर या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉर। आप देख रहे होंगे किस तरीके से मिसाइल्स ने तबाही मचाई। और उसके बाद अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में हमने एक चीज देखी थी, टर्की के ड्रोन्स। इसीलिए एक एंटी ड्रोन स्टॉक हमारी नजरों में तब आया था। आज फिर से इस एंटी ड्रोन स्टॉक जो है स्टॉक को हम यहां पे देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। रशिया की प्लानिंग देखिए, कहां यूक्रेन और कहां रशिया, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन यूक्रेन अमेरिका की बातों में यहां पे आया, नाटो में शामिल होने के लिए आया, लेकिन अभी तक पूरा दिन हो चुका है, नाटो की तरफ से कुछ भी मदद यहां पे मिली नहीं। बल्कि रशिया ने पहले ही दिन के इन्वेजन पे, देखिए आप देखिए, इन्वेजन नहीं कहूंगा मैं इसको, क्यों? आप सोचोगे कि आप रशिया का सपोर्ट कर रहे हो, मैं इसको एक सिक्योरिटी डिफेंस, भाई बिल्कुल रशिया के बॉर्डर पे नेटो आ रहा है तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो करेगा। ये रशिया का कंप्लीट बॉर्डर है, देखिए आप, ये अगर नेटो रशिया के बॉर्डर पे आके मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम या मिसाइल तैनात करने की कोशिश करेगा, जैसे क्यूबन क्राइसिस हुए थे, उसी तरीके से ये यूक्रेनियन क्राइसिस बिल्कुल उसी फेज में मान के चलिए। बिल्कुल वही फेज, वही टाइम चल रहा है जो क्यूबन क्राइसिस हुए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से रशियन मिसाइल्स क्यूबा में पहुंची थी, और वैसे ही यहां पे बिल्कुल रशियन बॉर्डर पे नेटो पहुंच रहा है। तो जरा सोचिए, कीव पे पहले दिन कब्जा होने को है, और यहां पे ये दो रीजन्स ऑलरेडी, लुहांस्क और डोनेस्क में पहले से ही रशियन, या फिर मैं कहूंगा विद्रोहियों का, जो आप कुछ भी सोचिए, रशियन सपोर्टर्स कह लीजिए या कुछ भी कहिए, क्रीमिया ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। और ये देखिए जरा, ये ओडिशा, इसके ऊपर ऑलरेडी यहां पे आज ये एरिया पूरा का पूरा कोस्टल रीजन, रशियन नेवी यहां से अटैक कर रही है, यहां से एयरफोर्स जा चुकी है, इस एरिया से ग्राउंड फोर्सेस जा रहे हैं, चाहे खार्किव हो, लुसांक हो। लेकिन इंपॉर्टेंस देखिए, इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हम एंटी ड्रोन सॉफ्टवेयर जो है स्टॉक की बात कर रहे हैं आज की डेट में, और आपको ये आगे की सोच के हिसाब से देखिए किन चीजों का यहां पे यूज हुआ, क्या इंडिया को किस तरीके से इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, क्यों यहां पे अमेरिका अफगानिस्तान से, देखिए उस टाइम पे जब अफगानिस्तान से अमेरिका भागा था, मैं कहूंगा क्लियरली भागा था, और अफगानिस्तान को ऐसे ही छोड़ गया था, इसीलिए अमेरिका के ऊपर डेफिनेटली बाकी कंट्रीज का भरोसा आने वाले टाइम पे कम होगा, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज की सिक्योरिटी का ठेका, ठेका बिल्कुल एग्जैक्ट शब्द ठेका अमेरिका ने ऑलरेडी लेके रखा है, पैसा देके ठेका। चाहे वो ताइवान हो, आगे आने वाले टाइम पे ताइवान, चाइना जो है ताइवान के ऊपर भी इसी तरीके की सिचुएशन, चाहे फिलीपींस हो, अगर यहां पे रशिया की दादागिरी चल रही है, कुछ भी कहो आप इसको, दादागिरी मैं नहीं कहूंगा, वो अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से सोच रहा है, तो उसी तरीके से चाइना भी आने वाले टाइम पे अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। तो इंडिया को काफी सोच समझ के चलने की जरूरत है। चलते हैं सीधे एंटी ड्रोन जेन टेक्नोलॉजीज। ये कौन सा, देखिए जेन टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, ये देख रहे हो आप जेन टेक्नोलॉजीज, ये आज की डेट में नहीं, आपने देखा होगा पहले ही हम आपके लिए ये स्टॉक लेके आए थे। जेन टेक्नोलॉजीज एंटी ड्रोन सिस्टम। एक बात याद रखना, कभी भी लड़ाई होती है, वॉर होता है, तो क्रूड ऑयल
मैं कहूँगा यहाँ पे कमोडिटीज में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इनमें इस तरीके से सिचुएशन, आप वहाँ की एरियाज को देखिए किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस आने वाले टाइम पे हो सकता है उनको देखिए। लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक फ्यूचर का स्टॉक बनता हुआ जा रहा है। ड्रोन सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है, एंटी ड्रोन सिस्टम आजकल की डेट में बहुत ही, मैं कहूंगा ड्रोन्स एक ऐसा मीडियम बन चुका है जहां पे आपको जान की नुकसान की, माल तो जरूर ये जो ड्रोन की जो कॉस्टिंग होगी उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन जान के नुकसान का कोई खतरा नहीं है। तो इसीलिए ये ड्रोन अटैक्स जो अजरबैजान और आर्मेनिया के टाइम पे, अभी तक यहाँ पे रशिया में इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल नहीं रही है, और देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या रशिया भी ड्रोन्स का इस तरीके से यूज करेगा। बट ऑलरेडी रशिया ने जो है एयरक्राफ्ट में कहूंगा डिफेंस सिस्टम आप ये मान के चलिए वो न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो डेफिनेटली इसको कोई इस तरीके से ड्रोन के यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रशिया, अब जरा सोचिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, किस तरीके से कंप्लीटली मिसाइल्स आने वाले टाइम पे, जैसा मुझे लगता है भाई ये कंडीशन को देख के, ये मिसाइल्स वगैरह जो है, मिसाइल्स का हो या मिसाइल्स का हो, ये ग्राउंड से नहीं बल्कि स्पेस से आएंगी आने वाले टाइम पे। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंप्रूव करिए, कहाँ से, स्पेस से अटैक होगा कंट्रीज के ऊपर अगर अंदर ही लड़ते रहे तो। अंदर ही अंदर मतलब जब यहाँ पे दुनिया में इस तरीके से, अर्थ पे इस तरीके से लड़ाई होगी तो बिल्कुल सैटेलाइट सिस्टम्स को तबाह किया जाएगा। ये जब बड़ी कंट्रीज के वॉर्स होंगे तो आने वाले टाइम पे वो सिचुएशन। बट जरा देखिए यहाँ पे ये एंटी ड्रोन का ये जो सॉफ्टवेयर, जो मैं कहूँगा जिन टेक्नोलॉजीज, देखिए ये जिन टेक्नोलॉजीज 1500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट फ्री स्टॉक, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू को जरा देखेंगे, ये देखिए 17 करोड़ से रेवेन्यू 150 करोड़ तक पहुंचा है मार्च 2020 में। तो इसलिए काफ़ी, मैं कहूंगा ऐसी वॉर्स को देखते हुए इन स्टॉक्स के ऊपर जो है फोकस लोगों का बढ़ता है। बट लास्ट टाइम पे जब हम इस स्टॉक को आपके सामने लेके आए थे तो ये करेक्शन चल रही थी 95, तो एक बढ़िया रैली थी। और जैसा कि एज यूजुअल और बार बार हम एक ही चीज आपको कहते हैं, प्राइस मूविंग एवरेज से। अब आप सोचोगे कि ये वॉर चल गया, ये वॉर ही नहीं, अगर आप तसल्ली से मार्केट को देखोगे तो हम बहुत दूर चले गए थे, हम बहुत दूर चले गए थे। तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग, ये वॉर तो एक बहाना है, लेकिन अगर रियल चीज देखो तो ये करेक्शन तो आना है। वॉर तो एक बहाना है, करेक्शन आना है। हम इतने ओवर वैल्यूड मार्केट में थे, इतने ओवर वैल्यूड सिचुएशन में थे, तो आप खुद देखिए कि वो ओवर वैल्यू अब स्टॉक्स को वैल्यू जोन में लेके आएगी। तो इसीलिए वैल्यू जोन में आप देखिए, हमारा वैल्यू जोन इस एरिया में होता है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे इस जेन टेक्नोलॉजी से भी यही हो रही है कि धीरे धीरे ये इन एरियाज में प्रवेश करे। ये देखिए, और देख रहे हो आप ये 140-50 का रीजन, ये देखिए 160 के आसपास का रीजन, इन एरियाज में प्रवेश धीरे धीरे करे। ये छोटे स्टॉक जरूर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक मैं कहूंगा ये स्टॉक्स। ये देखिए रैली, और लास्ट टाइम पे जब हम 100 की रेंज में स्टॉक को आपके सामने लेके आए थे तो बिल्कुल वैल्यू जोन था, करेक्शन मैं कहूंगा बिल्कुल रिजॉल्व हो रही थी और बढ़िया धमाका इसने दिया था। और आप देखिए फिर से करेक्शन, और जिस चीज का इंतजार है, देखिए जब भी आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करने की सोचते हो स्टॉक्स में, तो याद रखें आपके लिए मंथली वीकली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके दौरान अगर आप ऐसी सिचुएशन इन एरियाज में बाइंग करते हो जहां पे मूविंग एवरेज से काफी दूरी है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ये चीज आपको इस टाइम पे थोड़ा सा मैं कहूंगा ये ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मार्केट गिर रही है, ये चीज में हम हर वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि दूरी सही जाए ना। ये क्यों कहते हैं दूरी सही जाए ना, क्योंकि ये दूरी ही ओवर वैल्यू को दर्शा रही है। हम काफ़ी दूर हैं, इस चीज़ को दिखा रही है कि हमें इतनी दूर अगर हम खेलेंगे तो डेफिनेटली कैच आउट होंगे, सेना कंट्रीज वाली बात। अब आप कहोगे यार वाह क्या बात कर रहे हो, देखिए रिस्क मैनेजमेंट की बार बार बात होती है। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्यों, देखिए मार्केट में अनसर्टेनिटी ये एक ट्रिगर पॉइंट है मैं कहूंगा अनसर्टेनिटी का, जो कि अभी आपको रशिया यूक्रेन वॉर में दिख रहा है। उससे पहले सेम सिचुएशन आपको देखने को मिली थी कहां पे, कोविड के टाइम पे। इस तरीके से कभी आप देखते होंगे कि अभी रिसेंटली जब इंडिया चाइना का केस हुआ था तो वहां पे भी मार्केट ने उसी तरह रिएक्ट किया था। और अगर आप तसल्ली से देखो समझो तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो छोटी छोटी करेक्शन छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, लेकिन जब मंथली में करेक्शंस इतनी बड़ी आनी है, पेंडिंग है, तो इस तरीके से बड़ी जो है इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं।
सोचिए जरा। तो ये हमने बात करी यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजीज की। तो इंतजार रहेगा जिन टेक्नोलॉजीज का इन एरियाज में प्रवेश करने का। ये 3 एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन टेक्नोलॉजीज के लिए। और जिन टेक्नोलॉजीज एक फ्यूचर का स्टॉक, एक मल्टी बैगर स्टॉक जो कि ऑलरेडी हमें एक बहुत बढ़िया रैली दे चुका है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आपके अपने जो मैं कहूँगा ओपिनियन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। देखिए जो भी वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं हमारे अपने ओपिनियन है, आपके डिफरेंट हो सकते हैं, आप उससे अग्री कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ये देखिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो ये हमारे ओपिनियन है। देखिए हम रशिया को यहाँ पे रशिया अपने सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से यहाँ पे अटैक किए हैं और यूक्रेन देखिए अपने रीजन की वजह से नेटो में शामिल होना चाहता था। तो अपने सबके अपने रीजन्स है। डेफिनेटली हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं। अमेरिका अभी यूक्रेन का साथ क्यों नहीं दे रहा, उसके अपने रीजंस होंगे। नेटो कंट्रीज अभी यूक्रेन के साथ बिल्कुल फुल सपोर्ट में क्यों नहीं आए, उनके अपने रीजंस होंगे। इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते रहते हैं मार्केट में। ये सिचुएशन बड़ी करेक्शन आपको कई बार आपको देखने को मिली होंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।